शकील सर, जिस तरह से पहले भी इस तरह की चीज़ जो है, इस तरह का स्टेप लिया गया था जिसमें हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती जी और भी कई लोगों को जो है उनका मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ उनको खाली करना पड़ा था, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। वो कश्मीरी में कहते हैं ना, यशुपन नफ़र। ये एक ख़ास कैटेगरी है जो हमारे महापुरुष की एडमिनिस्ट्रेशन के या जो पावर कॉरिडोर के साथ नज़दीकी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं, तो इसलिए इनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शाहनवाज़ जी 200 से ज़्यादा लोगों को बेदखल किया गया, जिनमें महबूबा मुफ्ती जी हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिनमें चौधरी लाल सिंह हैं, हर्षदेव सिंह हैं, और भी काफ़ी 200 के करीब लोग हैं जिनको बेदखल किया गया है। लेकिन ये लाडले बच्चे हैं, VVIPs हैं, ये सत्ता का जिसे कहते हैं ना सुख भोग रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए डिफरेंट कानून जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज़। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया शाहनवाज़ जी। शकील सर, जिस तरह से आपने एक PIL दायर की थी 2020 में, जिसमें जो लोग पावर्स में थे पहले उनको मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ मिले थे, लेकिन जब पावर में अब वो नहीं है तो उसके बावजूद भी वह उन्हीं बंगलोज़ में बैठे हुए हैं और सारी जानकारियाँ वगैरह जो है जो भी मांगी गई आपके द्वारा प्रोवाइड की गई, अभी का क्या स्टेटस उसका? देखिए, 3 अप्रैल को हमारे खंडपीठ ने, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह जी और जो उनके साथ दूसरे जज साहब थे हमारे MA चौधरी साहब, उन्होंने डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू और डायरेक्टर एस्टेट्स कश्मीर को ये हिदायत जारी की कि वो ये जितने भी 42 या 43 ऑक्यूपेंट्स हैं, इन सब को नोटिस निकालें इंडिविजुअल, और इनको सबको इंडिविजुअली सुने कि क्यों ना इनकी अलॉटमेंट कैंसिल की जाए, और अगर इनमें से किसी शख्स को अगर बाय द वे कंटिन्यू भी करना है इन बंगलों में, तो वो क्या मटेरियल है। तो इनको सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्पीकिंग आर्डर पास करें और 8 मई तक हाई कोर्ट को इन तमाम 42 के 42 लोगों के बारे में जो फैसला लिया जाएगा हाई कोर्ट को सूचित करें। और हाई कोर्ट की उसी हदायत के मुताबिक आपने देखा होगा कि एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने तमाम 42 के 42 लोगों को शाहनवाज़ जी नोटिस निकाले हैं, और इन 42 लोगों में एक साबिका चीफ मिनिस्टर भी हैं, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, 2 नायब वज़ीर आला हैं, एक कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्राबन गुप्ता, और साथ में मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी हैं। और इसके अलावा एक्स MLAs हैं, एक्स MLCs हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं। टोटल ये 42 लोग हैं। इन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि 10 दिन के अंदर ये या तो डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू या कश्मीर के पास फ़िज़िकली पेश हों या वर्चुअल मोड में पेश हों और अपनी तमाम पोजीशन जो है वो वाज़ह करें। और नोटिस में ये भी लिखा गया है कि क्यों ना आपकी जो अलॉटमेंट है उसको डिटरमिन किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए, और तमाम रूल्स और रेगुलेशंस का एक बड़ा डिटेल्ड नोटिस इन तमाम 42 लोगों को निकाला गया है। शकील सर, जिस तरह से पहले भी इस तरह की चीज़ जो है, इस तरह का स्टेप लिया गया था जिसमें हमारे साबिक़ा चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती जी और भी कई लोगों को जो है उनका मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ उनको खाली करना पड़ा था, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए, ये एक स्पेशल कैटेगरी है। वो कश्मीरी में कहते हैं ना, यशुपन नफ़र। ये एक ख़ास कैटेगरी है जो हमारे महापुरुष की एडमिनिस्ट्रेशन के या जो पावर कॉरिडोर के साथ नज़दीकी लोग हैं, इम्पॉर्टेंट लोग हैं, तो इसलिए इनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। शाहनवाज़ जी 200 से ज़्यादा लोगों को बेदखल किया गया, जिनमें महबूबा मुफ्ती जी हैं, जिनमें उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिनमें चौधरी लाल सिंह हैं, हर्षदेव सिंह हैं, और भी काफ़ी 200 के करीब लोग हैं जिनको बेदखल किया गया है। लेकिन ये लाडले बच्चे हैं, VVIPs हैं, ये सत्ता का जिसे कहते हैं ना सुख भोग रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए डिफरेंट कानून जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि इनको वर्चुअली या यहाँ पे आके पेश होना है, तो आपको क्या लगता है उसके बाद क्या होगा? अगर देखिए, ये तो एस्टेट्स विभाग को फैसला लेना है कि देश का कानून क्या कहता है। इन लोगों के ज़ाती मकान हैं, ये जो 42 लोग हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं इन लोगों की, ठीक है। तो लेकिन ये अब इनको, मैंने कहा ना, मज़ा आ गया हुआ सरकारी बंगलों में रहने का, तो देखते हैं स्टेट्स विभाग क्या फ़ैसला लेती है। हाई कोर्ट तो मॉनिटर कर रही है, तो हाई कोर्ट में याचिका तो चल रही है। हाई कोर्ट ने 8 मई को सुनवाई तो करनी है, हाई कोर्ट को बताना है इन्होंने। जी
सर कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से सेंटर में रूलिंग में पार्टी इन्हीं की है तो शायद तभी ऐसा हो रहा हो? देखिए बात ऐसा है, अब तो सारी चीज़ें बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं ना नंगी हैं, ठीक है, लेकिन ये कानूनी मामला है, सब जुडिस है, हाई कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है और मैं तो वैसे स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, रूल ऑफ लॉ में मेरा विश्वास है, तो देखते हैं 8 मई को ये क्या प्रमाण पत्र लेकर आते हैं। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका शाहनवाज जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।